इस समय चर्चाओं में गर्म है डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट। आखिर बीजेपी का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी के एडवोकेट सुनील सेठी जी। सेठ साहब, सबसे पहले आप क्या समझते हैं, बीजेपी का क्या पक्ष है, किस तरह से देखते हैं इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को? देखिए, डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट की जब आप बात करते हैं तो वो दो पार्ट्स में है जी। एक तो आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं और दूसरा लेजिस्लेटिव जो असेंबली बनने वाली है यूनियन टेरिटरी की, उसकी बात करते हैं। हम दोनों को अगर एक एक करके ले लें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बदलाव आया है वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अक्रॉस प्रोविंस बनी है, मतलब दो प्रोविंसों में जो है, कश्मीर में और जम्मू में जो है वो दोनों में फैली हुई है, जिसमें कश्मीर का साउथ कश्मीर का पार्ट अनंतनाग और उसके साथ जम्मू का पार्ट जो है वो पुंछ राजौरी जो है वो भी शामिल है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी हेल्दी एफर्ट है, ये बड़ी एक अच्छी जो है सोच है डिलिमिटेशन कमीशन की, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से सेपरेट किया है। बाकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप देखेंगे तो वोट्स की जो है वो तादाद आलमोस्ट जो है वो सेम है, टेरेंस और बाकी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें। लेकिन इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर हम ज़रूर फोकस करना चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आने से एक तो दोनों खित्ते के लोग जो हैं वो आपस में उनका जुड़ाव जो है वो ज़्यादा होगा, दिक्कत कोई आने का चांस नहीं है। ये बात कही जाती है कि कश्मीर में होगा और यहाँ पे होगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको बड़ी आसानी से हैंडल किया जाएगा और जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से इलेक्ट होगा वो दोनों खित्तों को जो है वो अच्छी तरह से देख सकेगा। मुझे लगता है कि बड़ी देर के बाद जो है शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के लिए जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी की रहेगी, उनकी आवाज़ भी पार्लियामेंट में सशक्त होके जाएगी। नेशनलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि साउथ कश्मीर का वो एरिया जो कि ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, जिसमें पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट किए हुए हैं और जहाँ पे ज़्यादा आप देखते हैं कि आतंकवाद का गढ़ भी जो है वहीं पे रहा, उसको मिक्स करना जो है जम्मू के इलाकों के साथ जो है वो भी एक अच्छा सिग्नल जो है जाएगा। इसका मुझे लगता है जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो इसका जो है स्वागत करेंगी। इसी तरह जब जम्मू और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, रियासी को जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालना, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालना एक अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल साथ लगता इलाका था और जम्मू रास्ता है वैष्णो देवी जाने का भी, तो एक जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो हो जाएगी इसकी। इसी तरह उधमपुर में भी जो है वो बैलेंस जो है वो क्रिएट किया गया। श्रीनगर में और बारामूला की बात करें तो उनमें भी वो कंटिन्यूटी और बैलेंस जो है बनाने की पूरी जो है वो लगता है कि एफर्ट जो थी वो सक्सेसफुल हुई है। पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन जो है वो अच्छी डिलिमिटेशन जो है हुई है, हमें ऐसे लगता है। जहाँ तक असेंबली की डिलिमिटेशन की बात करें, मुझे लगता है कि ये जो लोगों में बड़ी आशंकाएं थी, लोगों को बड़े लगता था, एप्रीहेंशंस थी कि पता नहीं इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट में क्या आने वाला है। पहले बीच में ये चर्चा आ गई कि 6 सीटें जो हैं वो जम्मू में बढ़ रही हैं, श्रीनगर कश्मीर में एक ही बढ़ रही है, क्यों हो रहा है ये। और जम्मू में लोगों को ये था कि जम्मू में जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सीट क्यों नहीं बढ़ी, कैसे इन सीटों के ऊपर बंटवारा होगा, कैसे होगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 60,000 के करीब वोट की थी और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 2 लाख की वोट की चल रही थी। इन सारी शंकाओं को जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसने दूर कर दिया है। देखिए, आज अगर आप देखते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को तो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी कश्मीर में गुरेज जिसमें 40,000 से कम वोट्स हैं, और सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू प्रोविंस में जो है वो पाडर की 51,000 के करीब वोट्स जो हैं उसमें हैं। और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उनमें पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जहाँ पे आपको वेरिएशन दिखेगी भी वो इसलिए है क्योंकि टेरेन की डिफ़िकल्टी है, टोपोग्राफी की डिफ़िकल्टी है, उन पैरामीटर्स को देखते हुए भी। इसी तरह जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ सीट तो उतना ही है, लेकिन सीट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है। उस रीऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप जम्मू वेस्ट
कि एक सीट थी और उसके साथ जो है वो रैपर दमाना जो है वो दूसरी सीट थी। अब जम्मू वेस्ट के साथ एक नई सीट जो है जिसका नाम चेंज हुआ है, जम्मू नॉर्थ हो गया, उसके साथ कुछ इलाके जो हैं वो कुछ इलाके जम्मू वेस्ट के हैं, उसमें कुछ इलाके जो हैं वो रैपर दमाना के हैं। और उसी हिसाब से जो है अगर आप गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको हम पहले समझते थे, अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखें तो ये भी अब दो हिस्सों में जो है वो दो हिस्सों में गई है, उसमें कुछ हिस्से और भी ऐड हुए हैं। अगर बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनती है तो जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक दूसरी भी बनती है। उस दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो कुछ इलाके जो है वो म्यूनसिपैलिटी के हैं, कुछ मीरा साहब का इलाका है, कुछ इलाका जो है वो आरएसपुरा से आता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि फ्यूचर जम्मू कश्मीर की पूरी डेवलपमेंट के लिए ये जो डिलिमिटेशन हुई है, ये प्रोसेस जो हुई है, ये एक अच्छी प्रोसेस है। और इसका जो बंटवारा इस हिसाब से हुआ है कि पॉपुलेशन को भी देख के किया जाए, कि कोई किसी को ये नहीं लगे कि किसी एक पॉपुलेशन की सेगमेंट जो है उसको कहीं ज़्यादा तरजीह दे दी है, दूसरों को कोई पीछे कर दिया है। ये इस हिसाब से बंटवारा हुआ है। और ख़ासकर पुंछ राजौरी के इलाके जहाँ पे जो है लोगों को एप्रीहेंशन थी कि पता नहीं कुछ चेंज जो है वैसे नहीं हो, तो राजौरी में 2 एसटी रिजर्व हैं, पुंछ में 3 एसटी रिजर्व हैं। और एसटी समाज को बहुत बड़ा जो है वो मौका मिला है इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू। अभी एसटी समाज में गुजर बकरवाल कम्युनिटी आती है। अब जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ वाले हैं उनको भी अब जो है उम्मीद है कि उनको भी जो है वो एसटी समाज के बीच में जो है उनको भी ऐड किया जाएगा। और इसके बारे में पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो एक रिलेवेंट स्टेज के ऊपर जो है वो किए जाते हैं। जहाँ पे बात जो है वो सुननी चाहिए वहाँ पे सुनवाई भी होती है। कुल मिला के मुझे लगता है कि इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 70 साल के बाद जो है वो पहली बार हुआ। डिलिमिटेशन, जब डिलिमिटेशन जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बगैर होती है तो लोगों के साथ हमेशा इंसाफ होता है। सुनिए सर, पहले मैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन इशू के बारे में बात करूंगा कि जिस तरह से अब ये जो सिनेरियो बनेगा उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के पास 2.5 सीटें आ जाएंगी लगभग। लेकिन अब विचारधारा ये समझी जा रही है कि शायद अनंतनाग, जिस तरह से कश्मीर में हमेशा से पाकिस्तान या एंटी नेशनल्स का ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, ऐसा ना हो कि हमने जम्मू के हिस्से जो पुंछ और राजौरी का हिस्सा है वो भी, उनकी विचारधारा भी बदलने में कश्मीर वाले कामयाब हो रहे हैं और जो उद्देश्य से ये विचारधारा की जा रही है वो उद्देश्य ही कामयाब ना हो। नहीं, मुझे लगता है कि इसका उल्टा होने वाला है जी। देखिए, पार्लियामेंट्री चुनाव अगर आप पिछले जब से मिलिटेंसी कश्मीर में आई है तब से आप देखेंगे जी। तो पार्लियामेंट्री चुनाव जो कश्मीर प्रोविंस में होते रहे हैं वहाँ वोटों की तादाद जो है वो काफ़ी कम रही है। जी। जम्मू में वोटों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी सेपरेट है, ये पुंछ राजौरी के साथ साथ साउथ कश्मीर के इलाकों में भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वहाँ पे भी सेपरेट है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्रभुत्व जो है वो नेशनलिस्टिक फोर्सेस का होगा। वो जम्मू कश्मीर से होगा, जम्मू से होगा, कश्मीर से होगा, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेशनलिस्टिक फोर्सेस को उभर के आने का जो है एक मौका मिलेगा ज़रूर। और पॉपुलेशन की मिकदार अब ऐसी है, देखिए इसमें अगर आप पुंछ और राजौरी के इलाकों की बात करते हैं जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होंगे, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके भी हैं। उसमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी तरह अनंतनाग में अगर आप विस्थापित समाज को भी देखें तो ज़्यादातर जो है विस्थापित जो है वहीं से हैं। तो कुल मिला के एक बैलेंस जो है जो नहीं बन रहा था, जो साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में बैलेंस नहीं बन रहा था, वो अब उसमें एक बेहतर जो है वो बैलेंस, एक बेहतर जो है वो तालमेल आया है। साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी को कंटेन करने के लिए, एंटी नेशनल फोर्सेस को दबाने के लिए, जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए ये जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है जिसमें अनंतनाग पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करेगी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये उसका उल्टा होने वाला है। जो साउथ कश्मीर के वो इलाके जो कि आतंकवाद की चपेट में थे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद बनने के बाद जो पुंछ राजौरी के राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी के साथ लड़ाई की है,
अनंतनाग के लोगों ने भी मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई की है, लेकिन वो आवाज है जो सामने उभर के नहीं आती। तो ये जब तालमेल आपस में आएगा तो नेशनलिस्टिक आवाज जो है वो सामने उभर के आएगी, और हमारे काफी हद तक जो है वो नेशनल एजेंडा जो है वो साउथ कश्मीर में भी हम स्थापित कर सकेंगे। असेंबली जो सीट्स को लेकर जो रीऑर्गेनाइजेशन की हुई है काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा है। एक इलाके को छांट कर दूसरे में डाल दिया गया, दूसरे को छांट के पहले के साथ क्लबिंग कर दी गई है। इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी आपस में खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति एक ए लीडर के पीछे जा रहा है, उसे बी के पीछे जो है वो होना पड़ेगा। दूसरा, इसका सीधे तौर से आम जनता जो रहने वाले हैं उनके ऊपर किस तरह से असर पड़ सकता है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति में कि लीडर ए है या लीडर बी है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले नेता ए था, तो क्या किसी ने कोई लिख के दे दिया था कि आप ही ने रहना है, 20 साल रहना है, 25 साल रहना है, जिसको जनता पसंद करेगी वो नेता बन जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी, पिछले डिलिमिटेशन की अगर आप बात करें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे थी, जैसे जम्मू वेस्ट हो गया, गांधीनगर कंटोनमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जिसकी तादाद जो है तकरीबन 2 लाख के करीब है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी भी थी जिनकी तादाद जो है वो काफी कम थी। तो जब इस तरह का बैलेंस ही नहीं बन पाया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें पॉपुलेशन का फर्क जो है वो 3 गुना का ज्यादा फर्क है। जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसके साथ लगती जम्मू कंटोनमेंट में, गांधीनगर कंटोनमेंट में पॉपुलेशन 3 गुना से ज्यादा का जो है वो फर्क था। तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा पॉपुलेशन का, और साथ मिलती कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पोजीशन ऐसी ही थी, तो फिर लोगों के लिए जो काम है, डेवलपमेंट के काम है, वो एक ही लेवल के ऊपर नहीं होंगे। वो एक ही लेवल पे आके करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साइंटिफिकली डिवाइड करना जरूरी था। ये जो पॉपुलेशन इस बार जो है वो क्राइटेरिया रहा है इसमें, उससे साइंटिफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ये ठीक है कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, कुछ इलाके जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए, जैसे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ इलाका जो है वो ईस्ट में आ गया। तो पहले वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ थे, अब वो ईस्ट के साथ हैं। उनकी आइडेंटिटी जो है वो ये नहीं है कि वो नगरोटा के साथ हैं या वो ईस्ट के साथ हैं, उनकी आइडेंटिटी है कि वो जम्मू कश्मीर के हैं। पब्लिक का एक मेंटालिटी रहती है कि लेट्स सपोज वो पहले नगरोटा में थे तो वो नगरोटा के जो लीडर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अपनी वेलविंग रखते हैं, लेकिन अब शायद जम्मू ईस्ट के जो लीडर्स थे उनके साथ उनकी इतनी नहीं तालमेल नहीं होगा, अब वो तालमेल उनको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी पुरानी लीडरशिप, जहाँ पे लीडरशिप थी, अगर आपकी नाराजगी थी, काम नहीं होते थे, तो अब तो नया दिन, नया सवेरा और नई राह है। तो और जो लीडर्स भी हैं उनको भी, अगर मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा नेता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है एक और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ इलाका आके मेरे साथ जुड़ता है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वहां पे ज्यादा परफॉर्म करूं, लोगों के ज्यादा करीब जाऊं। तो ऐसी बात नहीं है, उससे कोई प्रोग्रेस में, तरक्की में, कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आएगा तो पॉजिटिवली ही आएगा, नेगेटिव जो है इम्पैक्ट इसका कुछ होने वाला है नहीं। और जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज दूर दराज के इलाकों में बनी, जैसे पाडर है, वो इलाका था कि जहां पे तरक्की जो है लोगों ने असल में देखी नहीं। वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी थी, इतनी वास्ट थी कि वो उसकी रियल गवर्नेंस जो है वो इतनी दूर तक जो है दूर दराज के इलाकों तक पहुंचती नहीं थी। अब बदले हुए समीकरण में जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हालांकि वोट जो है वो 51,000 के करीब हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, उसका अपना एमएलए होगा। जब एमएलए होगा तो काम वहाँ पे, उसके फोकस्ड काम जो है वहाँ पे होंगे। पहले किश्तवाड़ के एमएलए को ही पाडर में भी देखना है, बाकी जगह भी देखना है। अब पाडर का अपना एमएलए है। इसी तरह अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सुचेतगढ़ जो है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, तो लोगों में काम जो है उनके घरों तक पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के ये एप्रीहेंशंस जो है लोगों के दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की शक्ल बदल गई या उसका रूप बदल गया या हमारे लीडर बदल गए।
लीडर आपको हमेशा वैसे ही मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। रामगढ़ और जिस तरह से आपने पार्टर की बात की, वहाँ के लोग तो खुश होंगे कि उनको नई नुमाइंदगी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जैसे गांधीनगर है, इसका नाम हट के अब दो में बाइफरकेट हो गया। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई, दुमाना की कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई, सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई। सुचेतगढ़ में लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि हमें, हालांकि अभी 10-15 साल ही हुए थे, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मिले हुए, और अब फिर से हमसे ये छीन लिया गया और हमें फिर से मर्जर कर दिया गया। तो क्या उनके पास मॉडिफिकेशन के लिए अभी कोई समय आपको लगता है कि वो एड्रेस की जा सकती है उनकी? देखिए, मर्जर किसके साथ होना है, तो आप ही के तो भाई हैं। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो साथ लगती है, अगर उसके साथ आपके कुछ इलाके मर्ज हो जाते हैं तो मर्ज किसके साथ हुआ? आप ही का घर है, उसमें क्या चेंज आ जाएगी? और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए मुझे तो लगता है कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट होना ही चाहिए था, क्योंकि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो किस्म के जो है वो जो है वो प्रोग्रेस जो है या समाज जो है यहाँ पे, एक तो बड़ा एफिलेंट समाज है, और जैसे ही आप ये सतवारी की सड़क जो है क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरी नजर आ जाती है आपको सोसाइटी जो है। तरक्की जो है वो बराबर की नहीं है, बराबर की तरक्की नहीं थी, तो बराबरी पे तरक्की लाने के लिए उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है, दोनों को फायदा होगा। खासकर उसका फायदा जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उस पर 100% जो है उनको ज्यादा फायदा होगा। जो जम्मू साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वो कहीं पे उनको लगता था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच के कुछ इलाके हैं वहां पे काम ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास काम जो है वो कम होते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो, जैसे आप रैपर दमाना की बात करते हो कि रैपर दमाना कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम अब रैपर दमाना नहीं है, वो साउथ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, जम्मू नॉर्थ है। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वोट, क्या आपका कोई वोटिंग राइट खत्म हुआ? आपका वोटिंग राइट नहीं खत्म हुआ, आप उतने ही सशक्त वोट हो, बल्कि मुझे लगता है कि ज्यादा आपका वोट मजबूत हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन की जो है वो मिकदार जो है वो बराबर स्प्रेड हुई है। ये कुछ जो आशंकाएं लोगों के दिलों में है, आने वाले दिनों में जो है वो भी दूर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बड़ा ज्यादा जो है वो लोगों के सामाजिक जीवन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। पॉलिटिकल एलिगेशंस ये भी हैं कि ये हालांकि ऑटोनोमस बॉडी है कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन जो सिफारिशें आ रही हैं वो बीजेपी के जो फेवर में है उसकी आ रही है, क्योंकि जो अपोजिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बाकी है, उन्होंने इस बात के ऊपर साफ तौर से आपत्ति दर्ज की थी कि आखिर जम्मू को 6 सीटें क्यों मिली और कश्मीर को सिर्फ 1 क्यों मिली। तो उनकी वो भी बात एड्रेस नहीं हुई, जिससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के खामे में जा रहा है। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी गई है डिलिमिटेशन में, और हमारे को ये भी लगता है कि जम्मू को 70 साल के बाद पहली बार इंसाफ मिला है, तो अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने खाली जम्मू की बात की और भारतीय जनता पार्टी की बात आपको लगता है सुनेगी, तो जम्मू की आवाज सुनी गई। और आज डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कौन इसके ऊपर जो है वो शक करेगा कि डिलिमिटेशन जो है वो ठीक नहीं हुई? अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी थी और कश्मीर में 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, तो आज आप आके डिस्कस कर लो। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रूपरेखा आपके सामने है, वोटर्स के नंबर आपके सामने हैं। अब बताइए कि इन वोटर्स की तादाद के ऊपर और इस टोपोग्राफी के ऊपर, इस और कनेक्शंस के ऊपर आप इससे कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू को कैसे दे सकते थे? आप जम्मू को कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज तभी दे सकते थे कि अगर डिलिमिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, अगर लीगली करेक्ट डिलिमिटेशन नहीं होती, तभी सोच सकते थे कि जम्मू को जो है वो 4 दे दो, 3 दे दो, जैसे होता रहा है। जब डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो ठीक होती है तो जम्मू को 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलनी ही चाहिए। जी, सेकंड लाइन क्वेश्चन है कि जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, यहाँ पर 2 जो पार्लियामेंट्री सीट्स, एक तो उधमपुर डोडा और एक जम्मू पुंछ में, लेकिन इसमें भी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो उधमपुर डोडा सीट को ज़्यादा मिला है। किसी भी चीज़ में देखी जाए, रेशियो, चाहे बाइफिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, तो शायद क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में बैठे हैं, क्या उस चीज़ का इंप्रेशन हो सकता है शायद जम्मू पुंछ को जो है वो उसमें कम नुमाइंदगी हुई? नहीं, ऐसा कैसे लगता है? क्योंकि नई 6 सीटें मिली, उसमें से जो उधमपुर डोडा है वहां पर 4 सीटें बड़ी हैं और बाकी जम्मू पुंछ में सिर्फ 2 सीटें मिली। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन की प्रोसेस में ना डॉक्टर साहब का कोई रोल है। ही इज़ एसोसिएट मेंबर, उतने ही हैं जैसे जुगल किशोर जी हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिलिमिट हुई हैं, आपको अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि उधमपुर वालों को 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली हैं और जम्मू वालों को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये इसलिए नहीं है, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी, ये कानून के हिसाब से हुई हैं। वो कानून एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब उस प्रिंसिपल में अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हैं, तो कोई किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वही प्रिंसिपल लगाने के बाद अगर 6 की 6 जो है वो जम्मू पुंछ को आती, तो क्या इसलिए रुक जाती कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो केंद्रीय मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता, फिर वो 6 की 6 जम्मू को आ जाती, जम्मू पुंछ को आ जाती। तो ये किसी व्यक्ति की इसमें कोई इंटरफेरेंस, दखलंदाजी नहीं है, ये कानून के हिसाब से हुआ है। और कानून में ये प्रावधान है कि आपने पॉपुलेशन को बेस बनाना है, लेकिन वो बेस को जो है वो ऊपर नीचे किया जा सकता है टोपोग्राफी, कनेक्शंस और कनेक्टिविटी के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से। तो उसी तरह से ये काम जो है वो हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन, अब इस पूरे प्रोसेस के बाद कितना समय और लग सकता है और क्या समझते हैं कि चुनाव जो है वो कब तक पॉसिबल हो सकेंगे? देखिए, इसमें तो होम मिनिस्टर जी की जो है वो कमिटमेंट है कि जैसे ही डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी तो उसके फौरन बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन की शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आपको ज़्यादा दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक बात ज़रूर है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई है, उससे एक बात ज़रूर है कि सिर्फ पब्लिक के लिए ही ये नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि नेताओं के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। और इसने रोमांचिक तरीके से जो चुनाव आएंगे उसका नतीजा क्या होगा वो आने वाले समय में तय हो जाएगा। आप जो रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।